कैसे हो दोस्तों? दिस इज आकाश पेडनेकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्लेसर। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, आज ही सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई है और सीबीएसई ने अपने क्लास 12 के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। बट अब तक सीए एग्जाम्स के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आई नहीं है कि वेदर द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड और नॉट। सो एज ऑन दिस डेट व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, योर एग्जाम्स of our CA Foundation are scheduled on the 24th of June, and for your entry exams and final are scheduled on the 5th of July. So, हमारी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए प्रेसर की टीम आपके साथ एक शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो लेके आई है ऑन सेक्शन नंबर 48 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। Guys, if you're a CA student and especially at the inter level, then this section is going to be very important for you because ये सेक्शन की जो पास टास्किंग रही है बहुत हाई है, एंड अलॉन्ग विद दैट ये सेक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को बिकॉज ऑफ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। सो चलिए अगले 3 से 4 मिनटों में मैं आपका ये पूरा कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 48 कवर करता हूँ। देखिए, सेक्शन 48 जो है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टॉक्स अबाउट वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो इफ यू नोटिस, our preference shareholders are getting, let's assume our preference shareholders are getting 10% preference dividend as of now. Now the company decides कि चलिए 10% डिविडेंड को 8% कर देते हैं या फिर 10% डिविडेंड को 12% कर देते हैं। 8% इज योर केस 1, 12% इज योर केस 2। सवाल उठा, क्या कंपनी ऐसे कर सकती है? कैन यू चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? जब आपने प्रेफरेंसेस इशू किए थे तब आपने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बोला था वी विल गिव यू 10%, और आज अचानक से आप भाई इन टर्म्स को चेंज कर रहे हो, क्या आप कर सकते हो? देन द आंसर इज येस, यू कैन डू दैट प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशंस का पालन करो। आपने वो कंडीशंस का पालन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप ये जो वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स आप करना चाहते हो कर सकते हो। सो व्हाट आर दीज कंडीशंस? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट योर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स शुड अलाउ यू टू डू दिस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सर, but what if my memorandum or articles don't speak anything on this issue? In that case, when you had issued the preference shares, that time there should be no prohibition on the variation. इसका क्या मतलब है? आज let's suppose the first option is आपके जो preference shares के जो memorandum और articles आपने जो आपकी कंपनी के है उसमें first point is that it should not be prohibited, or it should have been said कि भाई we are allowing the variation in the shareholder rights. बट अगर आपके जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स एकदम साइलेंट है तो इन दैट केस आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आपके जो टर्म्स ऑफ इशू है उनमें ये प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी कंडीशन पालन हो जाती है तो इन दैट केस योर फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज दैट the company should have obtained the consent in writing of 3/4 majority of shareholders. So let's suppose there are around 1,000 preference shareholders. Out of the 1,000, minimum 750 preference shareholders should have given their consent in writing. Now this is one way. There is another way also. अगर आपको लोगों को घर बैठे बैठे उनसे कंसेंट लेना नहीं है तो आप जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जिनके आप राइट्स वेरी कर रहे हो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भाई आप घर पे बुला, आप मीटिंग में बुला लो। मीटिंग में बुला के उस मीटिंग में आप एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो। जैसे ही आप वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दोगे उसके बाद वंस द स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड यू कैन गो अहेड एंड डू द वेरिएशन। सो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी भाई कंसेंट ले ले रिट राइटिंग में अगर उनको मीटिंग नहीं रखनी तो, लेकिन अगर मीटिंग रखनी है तो इन दैट केस उनको वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? ये यहाँ पे आपकी बात खत्म हो जाएगी इफ एट ऑल यू आर इन केस 1। अगर आप केस 1 में हो तो आपकी ये बात खत्म हो गई। क्यों? बिकॉज केस 1 में गाइज
किसी भी दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू नोटिस 10% डिविडेंड जब 8% हो जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वाला को सोचेगा कि भाई मेरा डिविडेंड तो बढ़ने वाला है। लेकिन जब 10% का 12% होगा तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ेगा तो इक्विटी वाले का डिविडेंड कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में द लॉ सेज दैट आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो 3/4 ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लो। देखो, if the variation of one class of shareholder affects the rights of any other class, जैसे वेरिएशन ऑफ वन क्लास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो हम लोग वेरी कर रहे हैं राइट्स, आफ्टर दैट अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स भी वेरी हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो इसलिए कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर क्लास मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। इनमें से किसी ने भी इनमें से किसी ने भी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल नाउ कि भाई आपको कंसेंट मिल चुका है, स्पेशलाइजेशन पास हो चुका है। नाउ आफ्टर दिस अगर एक मिनिमम 10% शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो ना बोल रहे थे, लेट्स सपोज 90% पीपल सेड यस एंड 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेड नो, वी डू नॉट अग्री टू द वेरिएशन। सो लॉ ने उनके लिए एक मैकेनिज्म दिया है। अब ये 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्होंने मना किया वो लोग भड़क जाएंगे कि भाई हमने तो इसके अलाउ नहीं कर रहे। तो इसीलिए लॉ सेज दैट इफ यू वांट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई टू द एनसीएलटी। लॉ ने बोला है कि कंसेंट रिसीव हो जाने के बाद मिनिमम 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब जो लोग खुश नहीं है इस वेरिएशन से, आप लोग 21 डेज के अंदर एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हो। आपने 21 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, उसके बाद जब तक एनसीएलटी अपना आंसर नहीं देता द वेरिएशन विल बी पुट ऑन होल्ड। उसके बाद एनसीएलटी हियरिंग रखेगी। एनसीएलटी विल हियर बोथ द पार्टीज, द असेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, कंपनी, सबकी बात सुनेगी। उसके बाद एनसीएलटी विल गिव इट्स फाइनल ऑर्डर and guys that final order of the NCLT will be binding on all shareholders। ऐसा जो ऑर्डर कंपनी को मिलेगा, कंपनी हैज टू फाइल दैट ऑर्डर विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया ऑर्डर का, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एनसीएलटी बोलता है कि भाई ये वेरिएशन को यू आर नॉट गोइंग अहेड विद इट, एनसीएलटी ने कैंसिल कर दिया वेरिएशन लेकिन स्टिल द कंपनी वेंट अहेड विद इट। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो देयर इज अ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। व्हाट इज द पेनल्टी? कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करेगी तो मिनिमम 25,000 से मैक्सिमम 5 लाख, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी। 6 साल की जेल हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है, या फाइन हो जाएगी 25,000 से लेकर 5 लाख, और both। हो गया, दैट इज अ सेक्शन 48। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ दिस। कंपनी एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर रही है। हमने एज्यूम किया कि दैट क्लास इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उनके राइट्स को वेरी करना मतलब एज्यूम करते हैं उनका राइट था कि दे वर गेटिंग प्रेफरेंस डिविडेंड एट 10%, उसको वेरी करना चेंज कर दिया हमने, या तो 8% या 12% कर दिया। ये करने के लिए आपके पास भाई सबसे पहले यूनिट ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स और ए मेमोरेंडम, लेकिन मेमोरेंडम आर्टिकल साइलेंट है। ऐसे केस में देर शुड नॉट बी एनी प्रोहिबिशन इन द टर्म्स ऑफ इशू। ये डन हो गया। उसके बाद आप भाई आप कंपनी के पास दो ऑप्शन है। कंपनी या तो 3/4 मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के कंसेंट ले ले, या मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे। वो हो जाने के बाद आपको देखना है कि भाई ये वेरिएशन की वजह से किसी दूसरे क्लास को तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उनके भी 3/4 मेजोरिटी का अप्रूवल ले लो। और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है उनके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको अगर इसको कैंसिल कराना है तो आप एनसीएलटी के पास चले जाओ विद इन 21 डेज ऑफ द कंसेंट और स्पेशल रेजोल्यूशन बीइंग पास्ड। 21 दिन में आपने एप्लीकेशन दे दी है एनसीएलटी में। एनसीएलटी विल टेक द हियरिंग, एनसीएलटी दोनों के बारे में सुनेगी, एंड एनसीएलटी विल गिव इट्स फाइनल ऑर्डर। वो फाइनल ऑर्डर आरओसी में फाइल कराना है। और अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। इतना सिंपल सेक्शन था। ओके, आई होप यू हैव आपका अगर इस सेक्शन 48 का गाइस कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। एंड आप आज तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऑल पे क्लिक और कर देना, सो दैट आपको हर नोटिफिकेशन इस प्रेसर चैनल पे मिल जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, ये जो मैंने आपके पास शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो लाया हूँ मैं,
इसके साथ साथ में what exactly do we do at Preser? We have been speaking to all the CA kids who have enrolled with us. आपको सिर्फ एक सिंपल गूगल फॉर्म फिल करना है जो आपको भाई आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो गूगल फॉर्म को फिल करो. उसके बाद आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल हैव अ वन ऑन वन जूम सेशंस विद यू. ओके, और दैट जूम कॉल विल बी कम्प्लीटली फ्री, जहां हम आपका एक कस्टमाइज प्लान बनाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स. अभी तक आपकी एग्जाम्स ना पोस्टपोन हुई है. एज ऑन डेट आपकी एग्जाम्स भाई ऑन टाइम है. अगर आप नवंबर के स्टूडेंट हो, May 22 के स्टूडेंट हो, students as far as November 23 have enrolled with us, they have liked the kind of service that we are giving them. So if at all you want to experience this the Zoom Preser call, then please make sure you fill the form and get in touch with us. We will make sure that आपका जो attempt है is your final attempt. On that note, thank you so much for joining in the video. This is C. Akash Pendekar, co-founder at Preser. Thank you. Bye bye. Take care.